हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 की जियोग्राफी की चैप्टर 5 वाटर। इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मींस क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो टिक द करेक्ट आंसर और मैच द फॉलोइंग के साथ हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, मीन्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो इस चैप्टर के अगर चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले जाके चैप्टर को देखो, ठीक है। चैप्टर वाला जो वीडियो है चैप्टर एक्सप्लेनेशन का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके देखो, ठीक है। और हाँ, फिलहाल ये वाला जो वीडियो रहेगा यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट आंसर और मैच द फॉलोइंग्स का रहेगा। जो एनसीईआरटी की बुक की जो चैप्टर के पीछे का जो दिया हुआ होता है एक्सरसाइज, वही सब रहने वाले हैं, ठीक है। ऐसे इंटरेस्टिंग और भी चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन क्या होता है, ठीक है। प्रिसिपिटेशन बेसिकली मैं आपको ये समझा देती हूँ। जब अर्थ में जो भी वाटर रहती है वो एवापोरेट्स होके ऊपर जाती है। कैसे एवापोरेट्स होती है? जब हाई टेम्परेचर होता है, सूरज का किरण आता है, तब उससे वो उनको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। वो वाटर वेपर की फॉर्म पर ऊपर जाता है। ऊपर जाते जाते जब वो कूल होता है, ठंड होता है और काले बादल पर कन्वर्ट होता है, तब जो बारिश होती है या फिर जो स्नोफॉल होती है या फिर पत्थर गिरते हैं ऊपर से, अगर ये सब होती है तो उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। मीन्स बारिश, स्नो, सबको, मतलब जो भी ऊपर से आ रहा है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। आंसर एलेबोरेटली यहाँ पर डिस्कस्ड है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, एग्जाम कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल मीन्स वही है जो मैंने अभी समझाया आपको कि सबसे पहले देखो, मान लो अर्थ पर वाटर है, वो क्या एवापोरेशन होकर उसका जा रहा है ऊपर, टेम्परेचर के थ्रू, हाई टेम्परेचर को थ्रू जा रहा है ऊपर। ऊपर जाके वो बादल पर, ठंड होकर बादल पर कन्वर्ट हो रहा है और क्लाउड पर कन्वर्ट होकर फिर से नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर से नीचे आने के बाद फिर से नीचे रहेगा, फिर सन का हीट आएगा, फिर से एवापोरेशन होगा, फिर से जाएगा। ये जो साइकिल चलता है, कंटिन्यूअसली नेचर का जो साइकिल चलता है, उसे हम सिंपली वाटर साइकिल कहते हैं। Okay, next question. What are the factors affecting the height of the waves? During high winds, the high tides arise in the seas and ocean. Okay, so जब हवा आती है, ठीक है, हवा आने के बाद जो हवा के साथ ओशन का पानी जो बहता है, ऐसे डेव आती है, so उसे सिंपली वेव्स कहते हैं, ठीक है। आप समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पर कहा गया जब हाई वेव्स आती है जो इंसानों को या फिर इंसान की घरबारी को डुबा के लेके जा सकती है, ऐसा वाला अगर वेव्स डेव उठती है ऊपर से, मूवी वगैरह में आपने जरूर देखा होगा, याद कर लेना, ठीक है। तो वो सब जो वेव्स आती है, मीन्स डेव आती है ओशन का, वो कौन से रीजन से आती है? सो अगर ओशन के नीचे, ओके, जो लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है, हमने एक चैप्टर पर समझा था कि लिथोस्फेरिक अर्थ पर जो है ऐसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं जो हम नहीं देखते पर अंदर से है ऐसे प्लेट्स, ठीक है। सो अगर ये प्लेट्स हिलती है तब होती है ऐसा वेव्स। अर्थक्वेक अगर ओशन के नीचे आता है तब होती है ऐसी वेव्स। वोल्केनोस अगर इरप्शन होती है अर्थ के नीचे से, लैंडस्लाइड्स अगर होती है तो ऐसा बड़ा वाला होता है वेव्स। और ओशन की आसपास की कोस्टल एरियाज की जो भी सारे इंसान थे वो सारे डूब जाते हैं, ठीक है। ओके, सो व्हिच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ओके, सो कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करता है ओशन वाटर की मूवमेंट में? There can be a number of reasons that affect the movement of ocean water. Temperature, winds, gravitational pull of the moon, and warm and cold currents are some factors that affect movements of the ocean water. Okay, ocean water जो है वो हिलता है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। जैसे टेम्परेचर अगर हाई होती है तो वो तो एवापोरेट होती है, विंड्स की वजह से हिलता है। ग्रेविटेशनल पुल जैसे हमने पढ़ा था, टाइड्स अगर होती है तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है। जो मून जो है ग्रेविटेशन के अपनी पावर के थ्रू जो है ऐसे खींचता है और पानी जो है थोड़ा सा ऊपर हो जाती है। ओके, सो वार्म एंड कूल करेंट्स जो मीन्स इक्वेटर के पास का जो वाटर होती है वो गर्म होता है और गर्म होकर बहकर जाकर फिर ठंड होकर फिर से आती है पूल्स के पास से। सो वही चीज़ की वजह से मूवमेंट होती है, नेचुरल सारी चीज़ें। वाटर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड। ओके, जैसे अभी ही बता दिया, टाइड्स वही चीज़ है, मून जो है खींचता है, उधर से सूरज खींचता है, तो ये फिक्स्ड रहता है। और जब ना सूरज और मून एक ही साइड पर होते हैं, दोनों जोर लगा के खींचते हैं, तब अर्थ संभाल ही नहीं पाता इनको, ठीक है। और तब ना वाटर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। वाटर ओशियन करंट्स, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जो इक्वेटर है हमारा अर्थ का, ठीक मिडिल पर जो 0 डिग्री पर इक्वेटर है, उस पर सन का लाइट जो है डायरेक्टली पड़ता है, ठीक है। डायरेक्टली सन का लाइट पड़ने की वजह से इस
उस जगह का जो वाटर है वो इतना गर्म होता है, क्या बताओ, उसे हम वार्म करंट कहते हैं। और कोल्ड करंट कहते हैं जहाँ पर सूरज का लाइट नहीं पड़ता। वो कहाँ पर है? वो पोल्स पर है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ है, इसीलिए ना, क्योंकि वहाँ पर सूरज की लाइट जो है वो टिल्टेड होकर पड़ता है, डायरेक्टली नहीं पड़ता या फिर ना ही पड़ता, ठीक है, वही चीज़। सो वहाँ पर कोल्ड करंट्स है, सो वो लोग घूमते रहते हैं। वार्म करंट्स जाता है, कोल्ड करंट्स पर जाके मिक्स होकर कोल्ड होकर फिर से आता है, फिर से जाता है, वही चीज़ होता रहता है। ओके, गिव रीजंस। ओशन वाटर इज सल्टी। सो ओशन के वाटर जो है वो सल्टी क्यों है? क्योंकि जो ओशन जो होता है बहुत सारे रिवर्स जाके उस पर मिलते हैं, राइट। और जो रिवर्स होके जाते हैं पहाड़ से तोड़ फाड़ करके बहुत सारे ऐसे मिनरल्स वगैरह कलेक्ट करके लेके जाते हैं, इसकी वजह से ये सब मीन्स रहते रहते सॉल्ट हो चुका है। गिव रीजंस। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरियोरेटिंग। वाटर इज a necessary thing that we need to survive. There are a number of reasons due to which the quality of water is getting deteriorated. Throwing garbage and other waste in the nearby water bodies. ओके, जब वाटर जो है हमारे लिए बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है, पर हम ना ह्यूमन बींग जो है वो वाटर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मीन्स वाटर को गंदा कर रहे हैं। जैसे कि गार्बेज, कोई भी कूड़ा वगैरह, कुछ भी कचरा फेंक दिया वाटर पर या फिर वाटर के पास पर, और कोई भी केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट केमिकल्स वो भी फेंकते हैं वाटर बॉडीज़ पर कुछ तो इंसान। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम फील्ड एंड farms that contain harmful fertilizers, pesticides and insecticides, bathing of animals and washing clothes in water, और एनिमल्स को नहाना और वाटर पर क्लॉथ्स धोना, ये सब की वजह से वाटर खराब होता है। नेक्स्ट आ चुके हैं हम, ठीक द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर कंटिन्यूअली changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land. ओके, जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वाटर कंटिन्यूअसली चेंज होता है, ठीक है, सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझो, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और बताया गया ये सर्कुलेट्स होता है, घूमता है ओशन से एटमॉस्फेयर तक, मीन्स ओशन से हवा बनता है, हवा से क्या होता है, हवा में घुलता है, हवा से फिर से लैंड पर जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, वाटर साइकिल कहते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट है, जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर इक्वेटर। ओके, जो वार्म ओशन करंट्स है वो इक्वेटर के पास में बनता है। ओके, इक्वेटर पर क्योंकि डायरेक्ट सन का लाइट पड़ता है, 100 बार मैं बता चुकी हूँ, आई होप आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, द राइथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड टाइड, ठीक है, मीन्स एक ही दिन में ये वाटर बढ़ जाता है, ऊपर घट जाता है नीचे, इसे हम टाइड कहते हैं। बिकॉज ऑफ ये किस लिए होता है, ये मून की और सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। और हाँ, क्या होता है, और जो वेव होता है वो वाटर तो सेम रहता है, बस वेव आती है, पर टाइड पर क्या है, टाइड पर वाटर ही नीचे चला जाता है। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग्स। सो Caspian Sea, largest lake. Caspian Sea is the largest lake. It is also known as full-flagged sea. Tide, periodic rise and fall of water. The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. Tsunami, strong seismic waves. Ocean current, streams of water in definite paths of ocean currents. So यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, लास्ट में इसको आप खुद देख लेना। सो बच्चों, खुशी की बात यह है कि यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा क्लास 7 की जियोग्राफी की चैप्टर 5 वाटर। इस चैप्टर के सारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक द करेक्ट आंसर ने मैच द फॉलोइंग्स हमने यहाँ पर कवर कर लिया। ऐसे इंटरेस्टिंग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वीडियो विद एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स के साथ समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। और कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट ज़रूर करना, और एक लाइक ज़रूर करना अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।